स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसीज निकल कर आ चुकी हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की भर्ती यहाँ पे जारी हो चुकी है, जिसका डिटेल यहाँ पे सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पूरी अपडेट उसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं 29 जून की डेट में इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके फॉर्म भरे जाने भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक भी एक्टिव हो चुका है, फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन का भी लिंक आ चुका है एंड साथ में यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो चुका है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देखेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहेगी, किस जोन से कितनी वैकेंसी जारी की गई हैं, वो सब कुछ यहाँ पे समझेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ। एंड आप लोग कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न, वो सारी चीज़ें भी इसमें देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए एंड लाइक वाला बटन आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप लोग भी सारी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी इसी तरीके से करना चाहते हैं कि आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सके, तो आज लास्ट डे है, यहाँ पे अंतिम दिन है जून कार्निवाल सेल का, जिसमें आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज़ में। उसमें भी एडिशनल अगर आप YITI कोड यूज़ करते हैं हमारा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं चेकआउट के टाइम पे, आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज लास्ट है 30 जून, आज रात के बाद से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, जो कि हो जाएगा 749 रुपीज़ आज रात के बाद से। तो ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस मत करिए, आज ही टेक्स्ट बुक पास परचेज कीजिए और ये फाइनल चांस है इस लास्ट प्राइस पे आपको टेक्स्ट बुक पास मिलने का। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी SBI PO SSC CGL RRB NTPC टेक्नीशियन, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम है, पुलिस एट्सेट्रा। आप सारी तैयारी यहाँ टेक्स्ट बुक के थ्रू कर सकते हैं। और ज़्यादा आप अगर वेट करेंगे कि अभी नहीं कल कल परसों, ऐसे करते करते फिर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं और कठिन हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए आज ही आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास परचेज कर सकते हैं। बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, ये साल भर का लोएस्ट प्राइस है और आज ही रात ये एंड हो जाएगा। तो ज़रूर यहाँ पे टेक्स्ट बुक पास आप लोग परचेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। YITI कोड चेकआउट के टाइम पे यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इस वैकेंसी में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना और किस मेडिकल स्टैंडर्ड पे किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। वो चीज़ यहाँ शुरू में ही आपको दिख जाएगी कि ग्रेड 1 में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, किसी में A3 है, किसी में B1 है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, फिर से एक बार बना देंगे कि B1 B2 C1 इसका क्या मतलब है और किस में कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वही पोस्ट आप चूज़ करेंगे अप्लाई करने के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 6557 वैकेंसी यहाँ पे टोटल जारी की गई है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने की डेट एंड इन सब की अगर बात करें तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की जॉब होगी, 29,200 आपका इनिशियल पे होगा। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, एज रखी गई है 18 साल से लेकर 33 साल तक। टोटल वैकेंसी है 323। इसमें अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 3 साल की छूट मिल जाएगी और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट में 5 साल की छूट मिल जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो लेवल 2 की आपकी सैलरी 19,900 बेसिक होता है। ठीक है, पोस्ट वाइज अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा। 18 साल से 30 साल एज लिमिट है और 6,234 वैकेंसी टोटल जारी की गई है। इसमें भी आपको एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। 6,557 वैकेंसी टोटल यहाँ पे है दोनों मिलाकर। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पे 29 जुलाई 2026। इंपॉर्टेंट डेट अगर देखें तो 30 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। फीस के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया गया। करेक्शन 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक रहेगा और यहाँ पे स्क्राइब कैंडिडेट जो डिटेल प्रोवाइड करते हैं उसको 11 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए ओपन किया गया है। सेम पे लेवल के लिए आप 2 एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं फिल कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों में एलिजिबल हैं तो आप 2 अलग अलग फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 तक 18 से 33 साल आप ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में 18 से 30 साल तक अगर हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। जो कैंडिडेट्स पहले से रेलवे का फॉर्म भर चुके हैं उन्हें वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अपने आप पुराने लॉगिन से ही जाके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी पहली बार रेलवे का फॉर्म भरेंगे उन्हें पहले क्रिएट एन अकाउंट करके एप्लीकेशन अपना फिल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म भरते टाइम कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी करेक्शन के लिए।
नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में आपकी रहेगी 1/3 की, ये आपको ध्यान रखना है। एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आपको बस अभी से लग जाना है तैयारी में। वैकेंसी आई, फॉर्म भरिए और तैयारी में अच्छे से लग जाइए। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसको और ज़्यादा डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में आप सबको समझा देंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो वैकेंसीज़ दी गई हैं वो किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी और किस में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन से ट्रेड से अगर आप ITI हैं या डिप्लोमा है या BSc हैं तो आप यहाँ फॉर्म भर पाएंगे, वो समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। एज लिमिट में छूट हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको क्या क्या छूट मिलेगी एज में, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो भी अभी अपीयरिंग में है, जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उन्हें यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है। जिनका रिजल्ट आ चुका हो 29 जुलाई तक जिनका रिजल्ट आ जाए, ठीक है, वही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जो लगेगी सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये होगी, ठीक है, जिसमें से आपका CBT एग्ज़ाम के बाद 400 रुपये रिफ़ंड कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटी या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उन्हें 250 रुपये पे करना। उनका 250 रुपये पूरा यहाँ पे वापस हो जाएगा CBT एग्ज़ाम में बैठने के बाद। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा यहाँ देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए टोटल 90 मिनट का 100 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी और मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिया गया है। सिलेबस अगर आप देखें तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स एंड साथ में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस से 10, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 15, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20, मैथमेटिक्स से 20, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 और टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। 100 मार्क्स का यहाँ पे टोटल आपका पेपर होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, यहाँ पे भी आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पे भी आपका जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स, साथ में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एंड साथ में जनरल साइंस के सबसे ज़्यादा वेटेज है और जनरल अवेयरनेस। टोटल आपके 100 मार्क्स का यहाँ पे भी आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। फिर आपका DB एंड मेडिकल, यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। यहाँ से समझते हैं पोस्ट पैरामीटर। सबसे पहले अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की, तो सिग्नल में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आपने BSc की हो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या आपने BSc किया हो किसी सब स्ट्रीम में, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें अगर आपने किया हो, वहाँ बैचलर ऑफ साइंस या यहाँ BSc आपने किया है इन सब ट्रेड में, ब्रांच में, तो आप कर सकते हैं। या आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, ठीक है, इन बेसिक स्ट्रीम्स में जो ऊपर दी गई हैं। अगर आपने डिग्री की हो इंजीनियरिंग में इन्हीं बेसिक स्ट्रीम्स में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हो, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन का। अब ट्रैक मशीन वाली पोस्ट जो है, यहाँ पे टोटल कौन कौन फॉर्म भर सकता है? आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने ITI, NCVT, SCVT से की हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट, या आपने सेम ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की हो 10th के बाद, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम ब्लैक स्मिथ की बात करें तो यहाँ पे ITI के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं? फोर्जर एंड हीट ट्रीटर है, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, ठीक है। इसमें अगर आपने किया ITI तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में, तो यहाँ पे भी आप देखें तो वेल्डर और फिटर स्ट्रक्चरल, सिर्फ 3 ट्रेड हैं जो एलिजिबल रहेंगे। कैरीज एंड वैगन की बात करें तो कैरीज एंड वैगन में भी अगर आप देखें तो फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, ये एलिजिबल रहेंगे। ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी यहाँ पे ट्रेड ITI के एलिजिबल रहेंगे। डीजल मैकेनिकल में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर जनरल एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS में अगर देखें तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मतलब ITI की लगभग जो ट्रेड हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल TRD है, फिर ग्रेड 3 EMU की वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे अपने ट्रेड की वैकेंसी देख लेनी है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा आपको देख लेना मेडिकल स्टैंडर्ड उसका क्या है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखनी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है।
तो नंबर ऑफ़ पोस्ट भी यहाँ आप आगे देख सकते हैं। ये लास्ट में आपकी जो वैकेंसी टेबल मिलेगी। जैसे सबसे पहले अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में टोटल 280 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अजमेर डिवीज़न की बात करें तो यहाँ 229 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर बात करें आरआरबी बेंगलुरु की तो यहाँ पे 245 सीट है। आरआरबी भोपाल की बात करें तो 226 सीट है, बट आपको अपनी पोस्ट भी देख लेनी जिसके लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं वो कितनी है, ठीक है, और आपकी कैटेगरी में कितनी है। फिर बात करें भुवनेश्वर की तो 136 है। बिलासपुर की बात करें तो 102 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करें तो 512, सबसे ज़्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ से आई है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ और ज़्यादा है, 610 वैकेंसी है। गोरखपुर में सिर्फ 169 है। गुवाहाटी में 461। जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 26 वैकेंसी है। कोलकाता की बात करें तो 581, यहाँ भी अच्छी वैकेंसी इस बार। आरआरबी मालदा से 142 है। मुंबई की बात करें तो मुंबई से टोटल 1096, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें लगता है मुंबई से इस बार जारी की गई है। मुजफ्फरपुर से 108, पटना से 55, प्रयागराज से 282 और रांची की बात करें 247, सिकंदराबाद से है 399 टोटल सीट। इसके अलावा सिलीगुड़ी की बात करें 240, तिरुवनंतपुरम की बात करें तो टोटल 411 वैकेंसी है। कुल यहाँ पे 6557 वैकेंसी जारी की गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को मिला के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ कुछ पोस्ट जो है उनका मर्जर हुआ है, जनरल सर्विस उनका सब डिपार्टमेंट, उनका नाम जो है अब ऐसा कर दिया गया ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जीएस करके, ठीक है। पहले अलग अलग पोस्ट आती थी, उनको सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया है, तो उसमें वैकेंसी भी एक ही पोस्ट पे अच्छी खासी बढ़ गई, पहले वो अलग अलग शो होती थी। तो ये है टोटल वैकेंसी। आप लोग जिनके पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आप लोग बनवा लीजिएगा रिजर्वेशन का, अगर आपको फ़ायदा लेना है उस केस में। बाकी अगर आपका इस वैकेंसी को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ट्रेड वाइज एक वैकेंसी का डिटेल पूरा टेबल हम आप सबके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारे टेक स्टडी IT ऐप की लिंक मिल जाएगी, उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।